अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 22। मज़ीद कुछ और न्यूमेरिकल्स समझने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट पर तवज्जो करें। आज का पहला न्यूमेरिकल है 19.6। 19.6 A 90 kilo electron volt X-ray photon is fired at carbon target। 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे फोटॉन है जिसे फायर किया कार्बन के टारगेट पर। एक्सरे फोटॉन की क्या गिवन है? एनर्जी 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एनर्जी का। तो 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे फोटॉन। सबसे पहले डेटा बनाएंगे एनर्जी। एक्सरेज फोटॉन की एनर्जी E 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा पहला टास्क ये है कि इसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करें। सबसे पहले देखें किलो की वैल्यू होती है प्रीफिक्सिस किलो 10 की पावर 3। तो ये हो गया 90 किलो की जगह 10 की पावर 3, 90 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करें। अब उलट करना है। पहले सिखाया था पिछले लेक्चर में जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब उल्टा है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना है। 90 10 की पावर 3 वैसे लिखें और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 10 की पावर -19 जूल। इस न्यूमेरिकल में ख्याल रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे जूल में तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 -19 से। अब सबको मल्टीप्लाई करें 144 10 की पावर -16 जूल। एक्सरे फोटॉन की एनर्जी अब आपको मिल चुकी जूल में, फोटॉन की एनर्जी जूल में। तो यहाँ स्टेटमेंट के मुताबिक डेटा कलेक्ट किया एक्सरे फोटॉन जिसकी एनर्जी। क्लियर है ये स्टेप आप बच्चों को? कार्बन के टारगेट पर फायर किया, कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर। फाइंड मालूम करें वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। आपने मालूम करना है इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ, यानी कि इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ टकराने से पहले वेवलेंथ लैम्डा जी। टू फाइंड देखें, टू फाइंड क्या मालूम करना है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन लैम्डा आपने मालूम करना है। एंड वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, और वेवलेंथ बताएं स्कैटरिंग के बाद भी। वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन स्कैटरिंग के बाद भी वेवलेंथ बताएं फॉर 2 मरतबा। एक मरतबा 30 डिग्री एंगल, एक मरतबा 60 डिग्री, यानी स्कैटर्ड वेवलेंथ 2 मरतबा मालूम करनी है 2 मुख्तलिफ एंगल के लिए। एक मरतबा 30 डिग्री और एक मरतबा 60 डिग्री। देख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एट 30 डिग्री लैम्डा डैश, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन 60 डिग्री लैम्डा डैश। इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा एक मरतबा और लैम्डा डैश स्कैटर्ड वेवलेंथ 2 मुख्तलिफ एंगल के लिए 2 मरतबा। फार्मूला बेसिक बुनियादी है। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ का फार्मूला E होता है इक्वल HF। H वैसे लिखा रहने दें, F की जगह बेटा पुट कर दें C बाय लैम्डा। एनर्जी इक्वल HC बाय लैम्डा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई E और लैम्डा के दरमियान, लैम्डा डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, एनर्जी इधर आकर डिवाइड, HC बटा E। इस फार्मूले से आप इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे। अब बेटा H और C कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ डेटा में नहीं है, आपको यहाँ भी लिखना है। जब भी कॉलेज का पेपर हो, टेस्ट हो, बोर्ड का पेपर, H और C की वैल्यू नहीं दी जाएगी और आपको डेटा में हर बच्चे ने लिखनी है। H प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट और एनर्जी जूल वाली, ये जो हमने एक्सरे फोटॉन की एनर्जी 144 -16 जूल। यहाँ एनर्जी जूल वाली क्यों दर्ज की? क्योंकि H प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट भी बेटा जूल सेकंड होता है, जूल वाली।
बहरहाल इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लैम्डा आपको आंसर मिलेगा 13.812 -12 पिकोमीटर। तो इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा 1 13.8 पिकोमीटर। लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ के बाद अब 2 मरतबा मुझे फोटोन की स्कैटर्ड वेवलेंथ मालूम करनी है, लैम्डा डैश 2 मुख्तलिफ एंगल के लिए। जी, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन पहले थीटा 30 डिग्री के लिए आपको याद होगा ये फार्मूला डेल्टा लैम्डा इक्वल h/m0c ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट का ये फार्मूला मैंने लिखा। डेल्टा लैम्डा होता है चेंज इन वेवलेंथ, इंक्रीज इन वेवलेंथ, फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ। डेल्टा लैम्डा फाइनल वेवलेंथ, फाइनल वेवलेंथ का मतलब आफ्टर स्कैटरिंग वेवलेंथ लैम्डा डैश माइनस इनिशियल वेवलेंथ यानी कि स्कैटरिंग से पहले वेवलेंथ। तो डेल्टा लैम्डा की जगह लिखेंगे आप लैम्डा डैश माइनस लैम्डा फिर इक्वल h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि मुझे स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा डैश चाहिए तो माइनस लैम्डा इधर आकर प्लस लैम्डा। अब इस फार्मूले में तमाम कीमतें दर्ज करें, आपको मिलेगी स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा डैश, h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कांस्टेंट वैल्यू, c स्पीड ऑफ लाइट 1 माइनस कॉस थीटा। पहले थीटा कितना था 30 डिग्री से, प्लस आगे है लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू अभी हमने हल की 13.81 10⁻⁻12। बाकी बेटा कैलकुलेटर आपके पास होगा, ये सारी कैलकुलेशन करने पर आपको स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा डैश मिलेगी। पिकोमीटर 10⁻⁻12 है तो पिकोमीटर में, लैम्डा डैश थीटा 30 से। अब एक मरतबा फिर स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा डैश मालूम करें जब थीटा होगा 60 डिग्री। तो इसी फार्मूले में लैम्डा डैश के लैम्डा डैश इक्वल h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा प्लस लैम्डा। इस फार्मूले में अगेन फिर h m0c ये कांस्टेंट वैल्यूज पुट करें, लेकिन अब थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा बेटा 60 डिग्री प्लस लैम्डा जो कि ऑलरेडी पहले मालूम किया। तमाम कीमतें फार्मूले में दर्ज करें, कैलकुलेटर से सिंप्लीफिकेशन, आंसर स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा डैश 15 पिकोमीटर -12 की जगह पिकोमीटर। जी बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 19.7 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। जी बेटा व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, अंडरलाइन जनाब। स्टेटमेंट के मुताबिक क्या मालूम करना है, मैक्सिमम वेवलेंथ। ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ आपने मालूम करना है ऑफ 2 फोटोन, 2 फोटोन हैं, इनकी ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ मालूम करें। व्हेन अ पॉजिट्रॉन एनहिलेट्स इलेक्ट्रॉन, जब एक पॉजिट्रॉन तबाह करता है एक इलेक्ट्रॉन को। जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आए, दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल, दोनों ने एक दूसरे को एनिहिलेट किया, तबाह किया, इन दोनों का मैटर कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, 2 फोटोन पैदा हुए। उन फोटोन की मैक्सिमम वेवलेंथ मालूम करना है। फिर आगे अंडरलाइन रेस्ट मास एनर्जी, हर फोटोन की हर फोटोन की रेस्ट मास एनर्जी गिवन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेटा बेटा सबसे पहले आपको 2 चीजें आसान सा न्यूमेरिकल, वेवलेंथ आपने मालूम करना है और एनर्जी ये आपको गिवन है। रेस्ट मास एनर्जी फोटोन की एनर्जी की वैल्यू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहला टास्क, क्योंकि ये एनर्जी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस एनर्जी को कन्वर्ट करें जूल में। पहले आप मेगा की जगह लिखें 10⁶, 0.51 मेगा की जगह 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। अभी पिछले न्यूमेरिकल में सिखाया, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे
1.6 10 की पावर माइनस 19 से, 0.51 10 की पावर 6। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करें 1.6 माइनस 19 जूल से, दोनों को मल्टीप्लाई, एनर्जी जूल में आई 8.16 10 की पावर माइनस 14 जूल, एनर्जी जूल में। हालांकि न्यूमेरिकल के अंदर हमें एनर्जी गिवन थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमने बेटा पहला टास्क इसे कन्वर्ट किया जूल में। मालूम करना है वेवलेंथ लैम्डा, फार्मूला आपके पास E इक्वल HF। जी हम जानते हैं F की जगह पुट करें C बाय लैम्डा, तो E इक्वल HC बाय लैम्डा, क्योंकि हमें वेवलेंथ लैम्डा चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा इधर आकर मल्टीप्लाई, एनर्जी डिवाइड, तो लैम्डा हो गया HC बटा E। कीमतें दर्ज करें HC बटा E। अब H की वैल्यू, H प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, वैल्यू 6.63 माइनस 34, C स्पीड ऑफ लाइट 310 की पावर 8 और एनर्जी जूल वाली, इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2.4 माइनस 12 पिकोमीटर। तो वेवलेंथ लैम्डा 2.44 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो इस न्यूमेरिकल में आपने कैलकुलेट किया वेवलेंथ को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8। इसके भी 3 पार्ट हैं। कैलकुलेट वेवलेंथ, आपने तीनों पार्ट में अलग अलग कैलकुलेट करना है वेवलेंथ को। कैलकुलेट करें वेवलेंथ। पहला पार्ट, ए पार्ट, 140 ग्राम बॉल मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट, बॉल का मैस कितना है 140 ग्राम और वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड मालूम करना है। कैलकुलेट करें वेवलेंथ। हर पार्ट में आपको अलग अलग वेवलेंथ मालूम करना है। दूसरा पार्ट, अ प्रोटॉन मूविंग एट द सेम स्पीड, एक प्रोटॉन जो मूव कर रहा है सेम स्पीड का मतलब स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। ए बी सी तीनों पार्ट के अंदर स्पीड सेम है 40 मीटर पर सेकेंड। तीसरा पार्ट, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है सेम स्पीड से। 3 पार्ट हैं, हर पार्ट में अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। क्या जनाब? वेवलेंथ। गिवन डेटा, पहला पार्ट, पहले पार्ट में मैस ऑफ बॉल, बॉल का मैस कितना बेटा, अंडरलाइन 140 ग्राम। मैस, बॉल का मैस 140 ग्राम, क्योंकि हम जानते हैं मैस का SI यूनिट किलोग्राम, तो ग्राम को कन्वर्ट करें किलोग्राम में, डिवाइड बाय 1000। 140 ग्राम इसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तकसीम 1000, 0.14 kg। वेलोसिटी गिवन है बॉल की 40 मीटर पर सेकेंड। दूसरे पार्ट में प्रोटॉन का मैस MP, और ये कांस्टेंट वैल्यूज हर बच्चे को याद हो। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर प्रोटॉन का मैस गिवन नहीं था। 1.67 10 की पावर माइनस 27 प्रोटॉन का मैस सबको याद हो। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि लिखा था सेम स्पीड, तो स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। तीनों पार्ट में हर एक में स्पीड 40। तीसरा पार्ट, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ME, इलेक्ट्रॉन का मैस कांस्टेंट वैल्यू याद हो 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। सेम स्पीड का मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। तीनों पार्ट में आपने मालूम करना है वेवलेंथ। पहले पार्ट में वेवलेंथ बॉल की लैम्डा बी, दूसरे में वेवलेंथ प्रोटॉन की लैम्डा पी, तीसरे में वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की लैम्डा ई। अब इन तीनों के लिए फार्मूला ब्लॉक करें। डी ब्रोगले वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल H/mv। तीनों पार्ट के लिए जनरल फार्मूला जी, तीनों पार्ट के लिए डी ब्रोगले वेवलेंथ का ये फार्मूला। पहला पार्ट, वेवलेंथ बॉल की मालूम करना है, तो लैम्डा बी इक्वल H/mb/v, सबके साथ बी, लैम्डा वेवलेंथ बी MbVb। अब H की कीमत आपको याद है, H की कीमत याद। उसके बाद बॉल का मैस
बॉल की वेलोसिटी सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ बॉल की ये कैलकुलेशन, ये आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बेटा दूसरा पार्ट फॉर वेवलेंथ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की वेवलेंथ है तो लैम्डा पी इक्वल एच बटा एम पी वी पी। कीमतें दर्ज करें, एच की वैल्यू, प्रोटॉन का मैस, वेलोसिटी, तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वेवलेंथ प्रोटॉन की ये -9 में आएगा, -9 नैनोमीटर। इसके बाद अब तीसरा पार्ट फॉर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की, तो डी ब्रोगली के रिलेशन में लैम्डा ई इक्वल एच बटा एम ई वी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मैस और स्पीड, तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर आंसर देगा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की 1.82 10⁻⁻5 मीटर। आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।